अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ वाराणसी पूर्व मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन संघ के प्रांतीय सचिव सीबी तिवारी के नेतृत्व में वाराणसी प्रधान डाकघर के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें आगामी 2 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से संजय कुमार सिंह को अध्यक्ष एवं हरिश्चंद्र तिवारी को मंडलीय सचिव चुना गया। साथ ही अन्य पदाधिकारी का भी चयन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह, गाजीपुर मंडलीय सचिव बब्बन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। संघ ने नवनियुक्ति मंडलीय सचिव हरिश्चंद्र तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष के लिए संकल्पित रहने की बात करते हुए कहा कि जीडीएम कर्मचारियों को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाएगा। 8वें पे कमीशन का भी लाभ इन्हें दिया जाएगा। मेडिकल पेंशन, ग्रेजुएट आदि का लाभ दिया जाएगा। जीडीएस कर्मचारी 70% ग्रामीण एवं 30% शहरी क्षेत्र में डाक विभाग में पूरा काम जमा निकासी, सुकन्या खाता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सभी प्रकार का कार्य करते हैं, परंतु डाक विभागों को वेतनमान बढ़ाकर नहीं दिया जा रहा है। यह एक विकट समस्या है। अगर इस समस्या का निदान सरकार जल्द से जल्द नहीं करती है तो एक बड़े आंदोलन करने पर हम लोग विवश होंगे। सीबी तिवारी, प्रांतीय सचिव, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ उत्तर प्रदेश परिमंडल। हमारे अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ पूर्वी मंडल वाराणसी का द्विवार्षिक मंडलीय अधिवेशन यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें हमारे 2 वर्ष के लिए पदाधिकारियों का चयन हुआ। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक रणनीति बनाया। भारत सरकार डाक विभाग काम लेने के लिए हमारे कर्मचारियों पर निरंतर दबाव बना रहा है, चाहे टारगेट का दबाव हो, कुछ भी हो, बिना एक डाक व्यवस्था जिंदा है तो ग्रामीण डाक सेवकों पर जिंदा है। जैसे कि अब हमारे चेयरमैन अभी भारत सरकार डाक विभाग ने बैठाया था, कमलेश चंद्रा जी ने अपनी रिपोर्ट दिया, 70% रेवेन्यू हमारा ये ग्रामीण अंचल का जीडीएस डाक कर्मचारी पैदा करता है। 30% डिपार्टमेंटल जो 1 लाख 2 लाख पाते हैं वो रेवेन्यू अर्जित करते हैं। ये विभाग जिंदा है तो हमारे ग्रामीण डाक सेवकों से जिंदा है। तो आज किस तरह की बैठक यहाँ पे की गई, क्या निर्णय? यहाँ द्विवार्षिक मंडलीय अधिवेशन हुआ, जिसमें आगामी सत्र के लिए नए पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ, जिसमें हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह जी निर्वाचित हुए। हमारे मंडलीय सचिव वाराणसी के कामरेड हरिश्चंद्र तिवारी जी चुने गए सर्वसम्मत से, और उनके साथ साथ 15-16 पदाधिकारियों का चयन हुआ, जिसमें उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सहायक मंडलीय सचिव, कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव मिलाकर के 15 पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ हमारे साथियों पर जो भी कुठाराघात हमला हो रहा है विभाग की तरफ से, हमारे साथियों का शोषण पीड़न हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति बनाया। और अगर भारत सरकार डाक विभाग हमारी समस्या का निराकरण नहीं करती है, जो आला अधिकारी हमारे कर्मचारियों पर अनैतिक ढंग से अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, अगर इस पर विराम नहीं लगता तो हम लोग एक बड़ी रणनीति बनाएंगे। इसके लिए चाहे हमको अनिश्चितकालीन स्ट्राइक ही न करना पड़े, हम लोग उस पर भी जाने के लिए तैयार हैं। अभी 8वां पे कमीशन का गठन हुआ, इससे जीडीएस बाहर था। अभी विभाग के आला अधिकारियों से और संचार मंत्री से हमारे जनरल सेक्रेटरी कामरेड सुषमा देविया जी मिले और विभाग से वित्त मंत्रालय को फाइल भेजी गई है। इसके बाद जो भी निर्णय होगा हम लोग उस पर, अगर हमारे पक्ष में हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन डाक विभाग में निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बात हो जाए। मैं प्रदीप कुमार सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश परिमंडल। इसमें आज द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन में कुछ समस्याएं लोगों ने दिया है, जैसे इसके ऊपर एक टारगेट का दबाव बता रहे हैं, व्यवसाय बढ़ाने की बात हो रही विभाग की, तो उसके तहत हम लोगों को जो टारगेट दिया गया है, तो टारगेट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। हम लोग काम करने में पीछे नहीं है, काम करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जो अनैतिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है उसके लिए कुछ कर्मचारी ने शिकायत किया है कि उनके जीडीएस को हटा के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया, उनको अकेला कर दिया गया है, अकेले काम दिया जा रहा है। कुछ लोगों का सीडीए नहीं दिया गया है, कंबाइंड ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। आज कितने पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है? इसमें मंडल के मंडलीय सचिव का है, मंडलीय अध्यक्ष का है,
उनकी 15 लोगों की पूरी बॉडी बनी हुई है, उन्हीं 15 लोगों का चयन हुआ है। ऐसा है, पूर्व जारी नोटिस के अनुसार आज वाराणसी पूर्व मंडल का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे प्रांतीय सचिव श्री CB तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप सिंह जी, गाजीपुर से आए हमारे डिविजनल सेक्रेटरी बब्बन सिंह जी और हमारे मंडल के तमाम GDS कर्मचारियों ने भाग लिया और आगामी 2 वर्ष के लिए नए कमेटी का गठन हुआ। अब ये कमेटी किस तरह से काम करेगी? कमेटी जो हमारे संगठन का अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का बाइलाज है कि हर 2 वार्षिक चुनाव होता है। हर जिले में हमारे ऑल ओवर इंडिया में मान्यता प्राप्त संगठन है और हर जिले में 2 साल के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है और मंडल स्तर पे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं, उसको जो है मंडलीय सचिव के माध्यम से प्राथमिक रूप से SSP महोदय के लिए डाक अधीक्षक के यहाँ मुद्दे को एजेंडे में नोट करके रखा जाता है। यूनियन मीटिंग होती है, उस पर चर्चा होती है और समस्याओं का हल कराया जाता है। तो क्या निर्णय निकला, अब आगे की किस तरह से कर्मचारियों के लिए आप लोग खड़े रहेंगे? हम लोगों का अभी लेटेस्ट जो है ये कमीशन आने वाला है, जैसा कि जो है कैबिनेट में पास हुआ है। GDS के प्रति जो शोषण का रवैया सरकार डिपार्टमेंट ने अपनाया है, कमलेश चंद्रा कमेटी जी की रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं किए। आज जो है GDS कर्मचारियों को 8 घंटे का वेतनमान नहीं दे रही है सरकार। GDS हमारा जो है APS ट्रांजेक्शन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सुकन्या खाते, हर प्रकार के GDS भाई काम करते हैं और उनको मानदेय कम मिलता है और इसी सब चीज़ों को लेके जो है हम लोगों का नेतृत्व ऑल इंडिया स्तर पे, सर्किल स्तर और डिवीजन स्तर पे हमेशा संघर्ष करता रहा है और हमारी मेन मांगे हैं कि हम डिपार्टमेंट में रहते हुए भी हमको सिविल पोस्ट का दर्जा नहीं सरकार दे रही है, 8 घंटे का मानक नहीं निर्धारित कर रही है, तमाम हमारी लंबी समस्याएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, बहुत चीज़ें हैं जो कि रिकमेंडेशन तो हुआ है लेकिन उसको सरकार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लागू नहीं किया है और यही हमारी मांगे हैं कि हमको 8 घंटे माना जाए, हमको सिविल पोस्ट का दर्जा दिया जाए और उचित मानदेय जो हमारा है उसको उस तरीके से लागू किया जाए और आने वाले 7वें पे कमीशन में GDS भाइयों को 7वें पे कमीशन का लाभ दिया जाए।